तो हर घर में रोज़ाना चाय तो 2 टाइम लाज़मी बनती है और चाय पीने के शौकीन लोग तो चाय पीने का बहाना ढूँढते हैं। अगर आप लोग भी मेरी तरह चाय पीने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए बेस्ट है और इस बदलते मौसम में तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूंगी नहायत ही लजीज चाय की रेसिपी जो कि हेल्दी भी है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला मशरूब चाय है और चाय पीने के शौकीन लोग तो चाय बहुत ही ज़्यादा पीते हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सर्दियों की सौगात ये मज़ेदार सी चाय बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक पतीली ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ लीटर के बराबर दूध। मैं यहाँ पर फुल फैट गाय का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पर डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची जिसका मैंने मुँह खोल दिया है और अब मैं इस दूध को अच्छी तरह से बॉयल कर लूँगी। 2 से 3 मरतबा दूध को आप लोगों ने अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से दूध में बॉयल आ चुका है। और अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, आप लोगों ने गुड़ या फिर शक्कर का इस्तेमाल करना है, वो डार्क कलर की होनी चाहिए। जो हल्के कलर वाली शक्कर होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा केमिकल मौजूद होते हैं और उससे दूध फट भी सकता है। ये देखिए माशाल्लाह से दूध में बॉयल आ चुका है और अब मैं इसमें 3 चम्मच के बराबर शक्कर शामिल करूँगी। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शक्कर शामिल करने के बाद मैं इस दूध को दोबारा 2 से 3 मरतबा बॉयल आने दूंगी। अगर दूध में फटना होगा तो फट जाएगा, मगर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर डार्क कलर की शक्कर का इस्तेमाल किया है और इससे हमारी मज़ेदार सी और क्रीमी सी चाय तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। ये देखिए माशाल्लाह से दूध में अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है और मैंने शक्कर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और हमारा दूध बिल्कुल भी नहीं फटा। अब मैं इस दूध में शामिल करूँगी 2 चम्मच के बराबर पत्ती। आप कोई सी भी पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्ती शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से दूध को बॉयल कर लूँगी। जैसे जैसे पत्ती का कलर निकलता जाएगा हमारी बेहतरीन सी और मज़ेदार सी चाय तैयार हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसमें पत्ती शामिल कर दी है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहे। ये देखिए चाय में एक बॉयल आ चुका है और अब मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर इस चाय को अच्छी तरह से तैयार कर लूँगी। वैसे भी चाय पीने के शौकीन हजरात बहुत ही ज़्यादा चाय पीते हैं और गुड़ वाली चाय तो बहुत ही ज़बरदस्त है और इस बदलते मौसम में आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि गुड़ वाली चाय से नज़ला ज़ुकाम बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन सी और मज़ेदार सी हमारी गुड़ वाली चाय बनकर तैयार हो चुकी है और अब मैं इसको एक बर्तन में छान लूँगी और सर्व करूँगी मैं इसको बहुत ही खूबसूरत से कप्स में। ये देखें बहुत ही क्रीमी सी और मज़ेदार सी हमारी चाय बनकर तैयार हो चुकी है और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे बेहद खुशी होती है। ये देखिए मज़ेदार सी और बहुत ही क्रीमी सी हमारी चाय बनकर तैयार हो चुकी है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।